देखो चैप्टर 6 में परमुटेशन और कम्बिनेशन है। परमुटेशन कम्बिनेशन को जानने के लिए फैक्टोरियल एक शब्द आता है। फैक्टोरियल से आप क्या समझते हो? जैसे मान लो लिखा है आपके पास चैप्टर, कौन सा बोले, चैप्टर 6 है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और समझ, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, क्रमचय एवं संचय, क्रमचय और संचय है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल एन, क्रम गुणित एन, क्रम गुणित एन, क्रम गुणित हिंदी लिख दिए, पर एक फेमस नाम फैक्टोरियल है, कोई क्रम गुणित पढ़ता नहीं, जैसे डॉक्टर सब लोग बोलते हैं। ठीक है, एन की जो पहले साइन लगी है, हाँ, उसको फैक्टोरियल एन पढ़ते हैं। जैसे मान लो क्या लिखा है कि यहाँ पे 2 × 1 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 2 का फैक्टोरियल, ऐसे या ऐसे लिख देते हैं, 2 लिख के एक लाइन खींच के नीचे बिंदी रख दिए। ये फैक्टोरियल को डिनोट करने की परंपरा है। किसका? 2 × 1 है। जैसे मान लो 3 × 2 × 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, या 3 लिखकर एक लाइन खींचो, ये फैक्टोरियल को डिनोट करने की परंपरा है। 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, ये 4 का फैक्टोरियल। फिर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 का फैक्टोरियल। क्रम गुणित का मतलब जहाँ पे नंबर दी गई है वहाँ से 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए, वहाँ से 1 तक। तो 5 × 4 × 3 है, 2 × 1, तो क्या लिखेंगे इसको, 5 का फैक्टोरियल। तो इसको 5 का फैक्टोरियल, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख के एक बिंदी रखो, लाइन खींच के बिंदी, विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी वाला। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 5 हुआ। इसी प्रकार यदि 5 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 4 को लिख सकते हो 5 - 1, कि नहीं, × 5 - 2 × 5 - 3 × 5 - 4, ऐसे लास्ट वाले ही ना हुआ 5 - 4, 5 से लिखना शुरू किए, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 को 5 में -1, 3 को 5 - 2, 2 को 5 - 3, 1 को 5 - 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का फैक्टोरियल ही ना, 5 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ये 5 - 1, लास्ट वाला टर्म क्या है 5, अब 4 को क्या लिख सकते हो, 5 - 1, 5 - 1। देखो ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या हुआ, 5 माइनस घटने वाली राशि क्या है, 5 से 1 कम, 5 से 1 कम। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल। तो जैसे आपको कहा जाए n और फिर आगे n - 1, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, n - 1, ऐसे होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 23 और 23 - 1, और लास्ट वाला क्या होगा 23 और -23 - 1, तो ये क्या होगा 23 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, n - 1 डैश डैश, इस लास्ट वाले टर्म को जब लिखोगे तो क्या आएगा, n - n, और ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 1 के साथ, तो 1, तो इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। तो n कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, n - 1, लास्ट वाला क्या आ गया, 1 नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आया। तो n - 1 करते करते लास्ट में 1 आ गया, तो इसका मतलब स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल, स्टार्टिंग टर्म का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल आ गया। आप क्या करोगे,
लिखिए था ना। अब मान लो आपके पास है ABC 3 वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट है। ABC 3 वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो 3 ऑब्जेक्ट में से, इसको लिख लो पहले तो बताते हैं। अब देखो आपके पास ABC 3 ऑब्जेक्ट। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 3 नंबर, आपके पास 3 नंबर है 1 2 3। तो इससे आपसे भी कहा जाए कि इससे 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, तो क्या बनाओगे? जैसे यहाँ पे ABC के स्थान इस बनाओगे तो AB BC और CA। और इसका उल्टा भी कर दो तो BA, और ये क्या होगा CB, और इसको क्या कर दो AC। तो यहाँ पे AB को क्या लिख सकते हैं, एक स्थान पे 1 लिख दो तो 1 2 1 2 2 3 3 1, है ना। अब इसका उल्टा कर दोगे तो 12 का उल्टा 21, 23 का उल्टा 32, और ये क्या होगा 13। तो कितनी संख्या बन सकती हैं? आपके पास 3 अंक हैं 1 2 3, तो 2 डिजिट के नंबर बनाओगे तो 6 नंबर बनेंगी। एक तो 12 बनेगा तो एक 21 होगा, फिर 23 बनेगा तो 32 होगा, 31 बनेगा तो 13 होगा। तो 6 नंबर बन सकती हैं कि नहीं? आपके पास 3 डिजिट दिए गए हैं, 3 डिजिट से 2 डिजिट की नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट से 2 डिजिट की नंबर बनाने के लिए कितने नंबर बनी गिनने से? 1 2 3 4 5 6। कितनी नंबर बनी टोटल? 6 बनी। आपके पास कितने डिजिट थे टोटल? 3। एक साथ में कितने डिजिट लिए? 2 डिजिट लिए। एक बार में 2 का उपयोग ना कर रहे हैं हम। तो 3 डिजिट टोटल हैं, एक बार में उपयोग कितने कर रहे हैं? 2। ठीक है, तो कितने नंबर बनी? 6। कितनी नंबर बनी? 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिखते क्या है? ये जो 6 बन गए तो ये क्या हो गया? परमुटेशन है। ये क्या बन गया? परमुटेशन। अब मान लो आपके कक्षा में 3 स्टूडेंट हैं ABC, 3 स्टूडेंट हैं ABC। अब 2 क्लास मॉनिटर बनाना है 3 स्टूडेंट में से। तो क्लास मॉनिटर कितने प्रकार से बना सकते हो? AB को बना सकते हो, अथवा BC को बना सकते हो, अथवा AC को बना सकते हो। ठीक है, तो क्लास मॉनिटर बन गया मान लो ABC। मान लो क्या है? रमेश मोहन सुरेश, रमेश सुरेश मोहन, रमेश सुरेश और मोहन। तो रमेश सुरेश बन गया, तो रमेश सुरेश मॉनिटर बन गए। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सुरेश रमेश उल्टे क्रम में भी बोलने की ज़रूरत है। रमेश सुरेश कह दिए चाहे सुरेश रमेश कह दिए, एक ही बात हुई। कह दे क्लास मॉनिटर रमेश और सुरेश हैं, ये कह देंगे सुरेश और रमेश हैं, ये फिर कहने की ज़रूरत रह जाती है क्या? नहीं, दोनों से काम हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 2 नंबर अलग है और 2 1 अलग है, दोनों में फ़र्क पड़ गया। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। कह दे कि रमेश और मोहन या रमेश और सुरेश मॉनिटर हैं, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती सुरेश और रमेश अलग हो गया, वो एक ही बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, 3 एलिमेंट हैं। 3 मेंबर में से 2 मेंबर का एक ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाओगे तो 3 ग्रुप बनेगा। और जब 3 डिजिट हैं और 3 डिजिट से 2 डिजिट की नंबर बनाना है तो 6 नंबर बनेंगी। और 3 लोगों से 2 की एक कमेटी बनानी है, एक टीम बनानी है, एक समिति बनानी है। ठीक है, तो जब कमेटी समिति बनाएंगे तो कितनी बनेगी? 3 समिति बनेगी। 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, और 2 लोगों को सिलेक्ट करके कितने कमेटी बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से टीम बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से क्लास मॉनिटर चुने जा सकते हैं। तो कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? 3 प्रकार से। 3 में से 2 को चुनना हो तो, ठीक है, तो 3 में से 2 चुनना हो तो कितने प्रकार से 3 बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे कितने बनाए सकते हैं? 3 नंबर में से 2 डिजिट कितने नंबर बनाई जा सकती हैं? 6। तो यहाँ जो 6 बने हैं ये 6 कहलाएंगे परमुटेशन, और जो यहाँ 3 ग्रुप बना है तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। तो जहाँ परमुटेशन की बात होती है तो उसको लिखेंगे
तीन ऑब्जेक्ट थे, एक साथ दो ऑब्जेक्ट लिए तो यहाँ P लिख देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं। कि तीन ऑब्जेक्ट में से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या तो कितनी आई है 6 है। और तीन ऑब्जेक्ट में से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ C लिख देते हैं, कैपिटल C। तो 3C2 कॉम्बिनेशन इन 3C2 बराबर क्या आया 3। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑब्जेक्ट थे, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर बनने वाले अरेंजमेंट या विन्यास कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, उनमें से ईच अरेंजमेंट कहलाता है परम्यूटेशन। 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट में से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर जितने भिन्न प्रकार के विन्यास बना सकते हो, जितने डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट तैयार कर सकते हो, उनमें से ईच अरेंजमेंट को कहा जाता है परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन की संख्या कितनी होगी 6 होगी। 3p2 इसको डिनोट किससे करेंगे 3p2 से। इसी प्रकार आपके पास यदि n ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर यदि आपको परम्यूटेशन बनाओगे तो उसकी संख्या को डिनोट करने की परंपरा है npr। ठीक है, npr से। ठीक है, वो तो एग्जाम्पल लिए कि 3 ऑब्जेक्ट थे, 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर हम क्या बनाए अरेंजमेंट तैयार किए, विन्यास बनाए। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 ऑब्जेक्ट तीनों ले सकते हैं, 3 से कम भी ले सकते हैं विन्यास बनाने के लिए। ठीक है, अब 3 में से 3 की भी कमेटी बना सकते हैं, तो ABC ही बनी, एक कमेटी बनेगी। 3 लोग हैं, 3 में से एक की ग्रुप बनाओगे तो 3C3 एक है ना बनेगा, ग्रुप बनाओगी तो कमेटी। 3 स्टूडेंट हैं और 3 मॉनिटर भी बनाना है, तो फर्स्ट बन गया, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो एक प्रकार ना होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे पर 3 डिजिट की नंबर जब बनाओगे तो बहुत बनेंगे, 3p3। ठीक है, 3p3 तो कौन कौन नंबर बन सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर दोगे तो 1 2 3 तो ठीक होगा, फिर 2 1 3, फिर 3 1 2, ऐसे बहुत सारी नंबर बन सकते हैं। हाँ, तो 3p2। तो यहाँ पे इसको फार्मूला एक होता है कि npr जैसे है तो इसका फार्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो जैसे 3p2 है तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया, नीचे 3 - 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 × 2 × 1, और 3 से 2 निकाल दो तो 1 का फैक्टोरियल आया। तो 3 × 2 × 1, और ये 1 का फैक्टोरियल 1 होगा तो 1 1 कट गया 6। तो 6 आ भी रहा, देखो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3p2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2। ये तो कन्फर्म है कि 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 और 3 - 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते तो 6 आता है। और कन्फर्म पता है कि 3 ऑब्जेक्ट में से यदि 2 ऑब्जेक्ट लेकर के यदि आप परम्यूटेशन बनाओगे तो 6 बनता है, दिखा ही दिए आपको 6 बन रहा है कि नहीं है। पर इसी 6 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2, और 3 - 2 का इसको सिंप्लीफाई करने 6 आ भी रहा है। इससे एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे 3p2 यहाँ था ना 3p2, तो जब 3p2 था तो हम 3 का फैक्टोरियल ऊपर वाली नंबर का फैक्टोरियल लगा दिए और नीचे दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल कर दिए और उसको सिंप्लीफाई किए तो 6 आ गया। इससे हमको ये साबित हुआ कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट रहेंगे और n ऑब्जेक्ट में से एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर के परम्यूटेशन बनाना हो तो परम्यूटेशन की संख्या निकालने के लिए कौन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं n - r का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाली नंबर का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे हाँ क्या बोल दिए, उल्टा बोल दिए, n का फैक्टोरियल अपॉन नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। हाँ, n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यदि आपके पास है, क्योंकि 3p2 = 6 है तो 6 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाली नंबर का फैक्टोरियल अपॉन नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल कर सकते हैं, तब भी 6 आ जाता है कि नहीं आता, 6 आ जाता है कि नहीं आ जाता। इससे मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर के नंबर बनानी है, यदि नंबर बनेंगी तो n का फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, n - r का फैक्टोरियल नंबर बनेंगी तो परम्यूटेशन बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात जब हुई तो कॉम्बिनेशन तो 3 बनते हैं ना, तो इसको यहाँ पे 3C3 3 और C3 है 3C2 है, तो इसको क्या करें 3 का फैक्टोरियल, यहाँ आंसर 3 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो आंसर 3 आएगा कब, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है तो 6 से 3 कैसे आ जाए, तो अपॉन में 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 6/2 × 1, तो 2 3 जा तो 3 भी आ गया। इसका मतलब जो फार्मूला npr का लगाए हो उसमें नीचे वाली नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड और करना पड़ेगा r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे
2 का फैक्टोरियल और करना पड़ेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब c लिखा रहेगा तो फार्मूला क्या बनेगा, 3 का फैक्टोरियल अपान दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, साथ ही जो नीचे नंबर है उसके फैक्टोरियल से और डिवाइड। नहीं तो 6 से आ जाएगा ना, तो 6 से 3 लाना है, तो 3 आएगा कब, जब नीचे वाली नंबर है उसके फैक्टोरियल से और डिवाइड करोगे तब आएगा 3, तब आएगा 3। और ये कंफर्म पता है कि 3 लोग हैं और 3 लोगों में से 3 की एक कमेटी बनाना है, तो कमेटी क्या बनेगी, कमेटी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। 3 में से 2 की कमेटी बनाओगे, 3 में से 2 की कमेटी बनाओगे तो 3 बनेगी। तो 3, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, 3c2 से। डिफाइन कैसे करेंगे, 3 का फैक्टोरियल अपान दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, जो नीचे नंबर है उसके फैक्टोरियल से और डिवाइड। इस प्रकार एक फार्मूला बन गया NCR का, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे वाली नंबर का और फैक्टोरियल। लेकिन NPR है तो क्या फार्मूला बनेगा, केवल n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में r से डिवाइड नहीं करना पड़ता है, उसमें 6 आएगा, ठीक है, पर उसमें 3 है आएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 क्या है, नीचे है, नीचे, तो r से डिवाइड करना पड़ेगा। तो NCR का फार्मूला क्या हुआ, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और NPR का क्या हुआ, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन का फार्मूला हो गया, ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ये क्रमचय का फार्मूला, ये संचय का फार्मूला, क्रमचय और संचय दोनों का फार्मूला आ गया।